अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस चैप्टर नंबर 18। ये हर चैप्टर का आखिरी चैप्टर होता है। जितने भी एक्ट्स हैं, रिस्केचुअल लॉज हैं, जितने भी हैं, उन सब का जो आखिरी चैप्टर होता है ना, वो मिसलेनियस ही होता है। जो पहला चैप्टर होता है वो प्रीलिमिनरी होता है, जो आखिरी होता है वो मिसलेनियस होता है। इसमें ना वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम पावर्स, वो तमाम चीज़ें बताई गई होती है जो पीछे एक्ट्स में नहीं होती, जो किसी भी जिनको जो स्पेशल जिनके सब चैप्टर्स नहीं बनते, जिनके ये यहाँ पे मिसलेनियस में एक सेक्शंस में ऐड कर दी जाती है, जैसे डेलीगेशन ऑफ द पावर। इसके बाद में बोर्ड होती है, फिर बॉडी या फिर एजेंसी या फिर कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर कोई भी मेंबर या फिर एम्प्लॉय। वो कहते हैं कि अगर किसी भी या फिर कहते हैं अथॉरिटी में बाय ऑर्डर, ऐसी अथॉरिटी ऑर्डर कर सकती है डेलीगेट ऑफ इट्स पावर, अपनी पावर्स को जो है या अपने फंक्शंस को बोर्ड को या फिर बॉडी एजेंसी या कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट या इट्स मेंबर एंड एम्प्लॉय एज इट कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्शन सच टू सब्जेक्ट कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन में बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर एक्सपेक्ट फंक्शन ऑफ। वो कहते हैं कि इसके पास इस अथॉरिटी के पास पावर्स होती हैं कि अगर वो किसी ऐसे बोर्ड के पास अगर कुछ स्पेशल पावर देना चाहे तो वो दे सकती है, चाहे वो एजेंसी, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो गवर्न हो के किस चीज़ पे होगा, एक नोटिफिकेशन होगा जिसमें टर्म्स होंगे, जिसमें कंडीशंस होंगे, इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे, उनके स्पेसिफाइड ऑर्डर होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ होंगी, उसमें उनके अंदर लिमिटेशंस होंगी, रिस्ट्रिक्शंस ये होंगी कि उसको फ्रेम नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, रिपील नहीं कर सकते, मतलब जो रेगुलेशंस हैं उनको ख़राब नहीं करेंगे। उसके बाद जो होगा ना, अगर वो करते हैं फार्मूलेट या ग्रांट अप्रूवल फॉर एनी पॉलिसी गाइडलाइन प्रोसीजर अंडर, वो किसी भी फार्मूलेट को या ग्रांट को या गाइडलाइन को या प्रोसीजर को चेंज नहीं कर सकते। एनुअल रिपोर्ट उसमें एनुअल रिपोर्ट जो अप्रूव हुई होती है उसको नहीं छेड़ सकते, एनुअल बजट को नहीं छेड़ सकते, ऑडिट अकाउंट्स को नहीं छेड़ सकते। उसका इनके पास पावर्स होती है, इनके पास डीडीओ की कोई ग्रांट कहते हैं कि ना, डीडीओ की जो पावर्स होती हैं उनको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद कोई भी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कोई डिसीजन नहीं देंगे। उसके बाद कोई टर्म्स एंड सर्विस के लिहाज से एम्प्लॉय की सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन उसको डिटरमाइन नहीं करेंगे। उसके बाद जो कमेटी की जो अथॉरिटी है उसके अंदर कोई अपनी जो वैकेंसी होगी उसको फिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद है पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं विद मैनी ऑफ 20 सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पैनल कोड PPC 868 के तहत वो लोग जो इसके अंदर क्या होते हैं हायर किए जाते हैं, वो होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद इंडेमनिटीज में कहते हैं कि कोई नो सूट नो प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटी इट्स मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड मेंबर एम्प्लॉय एंड डैमेज काज आर लाइकली टू बी काज्ड बाय एनी एक्ट एमिशन व्हिच इज गुड फेथ डन अटेंटेड। इंडेमनिटी का मतलब अगर कोई बंदा है जिसने अगर इसने अच्छी नीयत से कोई काम करने की कोशिश किया या अच्छी नीयत से काम करता है, बाज़ ऐसे अच्छी नीयत से काम तो करता है लेकिन वो गलत हो जाता है, उसकी या इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है या प्रोसीजर गलत हो जाता है या फिर उसके सोच से ज़्यादा नुकसान हो जाता है या किसी चीज़ वजह से नुकसान है तो ये एरर हो जाता है ना, तो वो इस वजह से डायरेक्ट नुकसान हो जाता है ना, तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी वो क्योंकि उसकी नीयत साफ़ होती है। ठीक है। उसके बाद है ओवर राइडिंग इफेक्ट। ओवर राइडिंग इफेक्ट ये है कि अगर कोई भी दो लाज है ना, अगर जैसे कुछ स्केजुअल लाज हैं या फिर पीरा के लाज है, पीरा के एक्ट है, पीरा के एक्ट में अगर किसी चीज़ को डिफाइन किया गया, अगर वो कहते हैं कि एक बंदे को सज़ा देनी है, कम से कम जो सज़ा है 6 मंथ की है। इसी तरह से होवरिंग एक्ट है तो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की सज़ा है तो 1 साल के लिए, अगर इस लैंड एरिया है तो वहाँ पे किसी सज़ा उसकी अलग होती है। तो इस वजह से जो हम प्रेफर जिस चीज़ के अंदर बात कर रही होंगे, आप पीरा की बात हो रही है तो पीरा क्या होगा, इसी को क्या करेगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है। उसी के मुताबिक इसको सज़ा मिलेगी, इसी के मुताबिक इसको पनिशमेंट मिलेगी और जो भी फाइन होगा वो भी इसी के मुताबिक अदा करेगा। ठीक है। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स। ये अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकती है। अथॉरिटी के पास कौन पावर करता है, ये होता है गवर्नमेंट के पास होती है पावर होती है कि वो कोई भी रूल बना सकती हैं, और वो रूल किस तरह से बना सकती हैं और नोटिफिकेशन के जरिए। नोटिफिकेशन कहाँ पे होता है, ऑफिशियल गैजेट में क्या होगा, पब्लिश होगा। उसके बाद पावर टू फ्रेम रेगुलेशन। ये देखिए पावर टू फ्रेम रेगुलेशन जो होते हैं, रूल्स पावर बनाती है अथॉरिटी, गवर्नमेंट बनाती है, अथॉरिटी बनाती है, ठीक, गवर्नमेंट बनाती है, और रेगुलेशन कौन कराता है, अथॉरिटी कराती है। एक मिनट ये बात समझिए, जो रूल्स है वो गवर्नमेंट बनाती है, जो रेगुलेशन होती हैं वो अथॉरिटी करती है। ठीक है। अथॉरिटी एक रूल्स बन गया, ठीक है, वो आ गया रेगुलर गैजेट में आ गया। उसके बाद जितनी भी अथॉरिटीज़ को कोशिश करेगी कि नीचे अपनी अंडर जितनी भी टीम है सब में सेपरेट कर दे, वो क्या करे, उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है। उसके बाद पावर टू अमेंड स्केड्यूल। अब स्केड्यूल का पावर कौन कर साफ है, डेफिनेटली गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है तो गवर्नमेंट ही इसको हेड करेगी, गवर्नमेंट ही इसका अमेंडमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट रिपील कर सकती है, रूल्स बना सकती है, रेगुलेशन अथॉरिटी का काम है।
उसके बाद जो गाइडलाइंस होती है ना, वो गाइडलाइन कौन देता है इस गवर्नमेंट का, कहते हैं आप जो गवर्नमेंट ही अथॉरिटी को गाइडलाइंस मुहैया करते हैं। उसके बाद वो कोड ऑफ कंट्रैक्ट के हर ईच एंड एवरी फंक्शंस के बारे में अगर किसी चीज़ से कोई बात करनी, कोई इशू आ जाता है तो वो क्या कंसल्ट करते हैं हाई अथॉरिटी से। हाई अथॉरिटी क्या करती है, जैसे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इसके बाद मजीद रसीद करती है। रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद फिर उस पर अमेंड करते हैं, रिपीट करते हैं, जो भी बात करने के बाद मजीद वो गाइडलाइंस फ्रेम करती है किसको, अथॉरिटी को। अथॉरिटी क्या करती है, इसको मजीद इम्प्लीमेंट कर देती है। रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, अब ये डिफ़िकल्टीज़ है, कहते हैं कि अगर कोई एक बंदा है ना, कोई काम करता है, किसी एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कहेगी ऑफिशियल गैजेट में ना नोटिफिकेशन कहेगी कि ना, वो कहेगी कि ये जो काम हो रहा है ना, अब इससे ना हो, ठीक है, अब से ना हो, या फिर इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी डिफ़िकल्टी को रिमूव कर सकती है। जनाब अली, मैंने स्पीड लगाई आपको, ये आपको बता दिया क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी आप देख लें। मिसलेनियस है, चैप्टर नंबर 18 है, ये हमने सिर्फ 5 मिनट में पढ़ लिया, आपको समझ आ गई होगी। जनाब अली, आज के ये चैप्टर पीरा एंड होता है यहीं पर। हमने टोटल के पीरा के 18 चैप्टर्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, सॉरी 18 चैप्टर्स हैं और हमने पढ़ लिए हैं। इसके जो टोटल सेक्शंस है वो 82 हैं। ये देखें, ये एक्ट नंबर 11 ऑफ 2024 है। जनाब आली, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे वन लाइनर इसके A to Z सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जिस चीज़ ने याद करना है वो मेरी वन लाइनर वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।